और ग्वालियर में एक बार फिर नया शहर बसाने का काम शुरू हो गया है। मोहन सरकार के आदेश के बाद साडा यानी कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में नए सिरे से बसाहट और औद्योगिक प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। देखिए एक रिपोर्ट। सरकारी गाड़ियों की हूटर की आवाज अब फिर से साडा में सुनाई देने लगी है। यहाँ नए सिरे से बसाहट की तैयारी की जा रही है। ये कवायद भोपाल में हुई इन्वेस्टर समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के आदेश के बाद शुरू हुई है। दरअसल ग्वालियर में अब औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना है, साथ ही मूल शहर के लोड को कम करना है। ऐसे में पहले तो साडा की 271 हेक्टेयर भूमि MPIDC को दी जा रही है। इसके अलावा आवासीय योजना पर भी काम शुरू हो गया है। साडा क्षेत्र के जो पुराने आवास खंडर में तब्दील हो गए हैं, उनकी मरम्मत भी कराई जाएगी। MPIDC और साडा लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट फ्लो करे इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई कॉलोनीज, रेजिडेंशियल एरिया, सेमी कमर्शियल एरियाज़। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा लैंड का बैंक हमारे पास अवेलेबल है वो है साडा। कर रहे हैं तो इसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग कि किस प्रकार से लोगों की सुविधा और इस पूरे एरिया में एक तरीके से जान आ जाए, ये क्या एक्टिविटीज़ हम लोग इसको ले। इधर साडा के पूर्व अध्यक्ष ने आवासों के खंडर होने पर अधिकारियों को जिम्मेदार बताया, तो वहीं स्थानीय विधायक साहब सिंह गुर्जर ने प्रशासनिक अफसरों के दावों पर सवाल उठाते हुए सिर्फ कागजी कार्रवाई करार दिया। इतना अच्छा वातावरण है, वहाँ नदी है, पानी है, पहाड़ है, सड़क है, सब कुछ होते हुए भी उसको डेवलपमेंट इसलिए नहीं मिला, प्रशासनिक लापरवाही रही है। यानी इसके लिए 100% अगर दोषी हैं तो अधिकारी हैं, उसके लिए कलेक्टर भी दोषी हैं, कमिश्नर भी दोषी हैं। उस समय से लेके आज तक के सभी अधिकारी कहीं ना कहीं उसमें थोड़े बहुत दोषी हैं ही। मेरा तो क्षेत्र में तो रोज ही वहाँ जाता हूँ, मैंने तो देखा है वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पे जो रोडें बनाई थी सब पूरी तरह से ख़राब पड़ी हुई हैं। जो बिल्डिंग बनाई थी जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं। जैसा बनाया था उनने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। उसके बाद में कोई वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो वहाँ पे काम पर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो बनी हुई बिल्डिंग है, रोड हैं, तो वो ठीक से वहाँ हो सके। जनप्रतिनिधि ये सवाल इसलिए उठाए क्योंकि साडा में 1992 से अब तक करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद भी एक परिवार यहाँ रहने नहीं पहुँचा। साडा को हितग्राहियों से पैसा भी नहीं मिल रहा है। 2015 में साडा बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट लेकर आया था, जो फंड के कारण अधूरा है। प्राधिकरण में कई साल से स्थायी CO भी नहीं है। बहरहाल अगले 25 साल में शहर की आबादी 26.49 लाख के करीब होगी। इससे शहर पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए साडा को फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर शहर की बढ़ती आबादी और औद्योगिक दृष्टि से मोहन सरकार ने एक बार फिर से साडा को जीवित करने का प्लान तैयार किया है। खास बात यह है कि 600 करोड़ रुपए तक की राशि इस पर अब तक खर्च हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद क्या फिर से साडा रफ्तार भर पाएगा। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।